देखिए गर्मा गर्म मेथी के पराठे आ गए हैं, उसके साथ चाय और यहाँ पर ये चटनी। तो दुकान में सीमेंट तो ख़त्म हो गया, लेकिन सीमेंट की जगह सीमेंट के गोदाम में अब कुछ और ही रखा जा रहा है। तो इनमें है अभी चौलाई, हरी सब्जी, घी और चौंसा, और साथ साथ में जो कद्दू मैं लेके आया था घर से, उसका स्वादिष्ट रेठा भी। 50 साल होने वाले हैं नरेश भाई को, और 13 साल की उम्र में यहाँ आ गए थे। तो सोचिए इतने सालों से हमारे भारत में ही हैं और उत्तराखंड में ही है। हम पहाड़ियों के लिए खुशी की खबर है, हमारे क्षेत्र में अब हेली सेवा शुरू हो गई है डेली। हमारे नज़दीकी एक हेलीपैड है। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 9 बज रहे हैं और अपने गांव से काफ़ी दूर अपने ससुराल रुद्रप्रयाग से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, वो भी ठंडे ठंडे मौसम के साथ। तो कल लास्ट ब्लॉग आपने हमारा देख लिया होगा। तो कल शाम को हम यहाँ पर पहुँच गए थे। मैं अकेला नहीं आया, मेरे साथ यहाँ पर संजना भी आई हुई है। और अभी दुकान का समय हो गया है, लेकिन नाश्ता आज थोड़ा लेट में बन रहा है, कुछ स्पेशल बन रहा है, थोड़ा लेट हो गई है। दुकान पे लगभग 9 बजे से पहले मुझे चले जाना था, क्योंकि मिस्त्री लोगों का टाइम भी लगभग 9 बजे हो जाता है दुकान पे आने का। और चलो अब नाश्ता बन रहा है तो नाश्ता करके ही थोड़ा लेट में चले जाते हैं। और आज थोड़ा मौसम भी गड़बड़ है, ये देखो। वैसे ऊपर ऊपर पहाड़ियों पर धूप लग गई है, लेकिन लग नहीं रहा है कि वहाँ पर धूप आ गई होगी, क्योंकि जो धूप है वो काफ़ी धुंधली धुंधली धूप देखने को मिल रही है। और आसमान में भी बादल आज छाए हुए हैं। तो आज ही नहीं, कल भी ऐसा ही पूरे दिन भर मौसम था। कल भी पूरे दिन भर अच्छी धूप देखने को नहीं मिली। और रुद्रप्रयाग में तो कुछ ज़्यादा ही ठंडा लगता है मुझे। आपके लिए हम ताजा ताजा पराठे बना रहे हैं। इतनी जल्दी? जितनी जल्दी आप उठोगे उतनी जल्दी बनाएंगे। अच्छा, मेरे उठने से क्या है। तो यहाँ देखो आज स्पेशल मेथी के पराठे तैयार किए जा रहे हैं। सुबह सोच रहे थे कि पकोड़े बनाएंगे, लेकिन पता नहीं अचानक प्लान चेंज हो गया और इसीलिए लेट हो गई पराठे बनाने में। तो चलो आज पहली बार ससुराल में मेथी के पराठे खाने को भी मिल जाएंगे। तो थोड़ा जल्दी जल्दी बनाए, फिर टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो फटाफट दुकान पे जाना ही पड़ेगा। और आज शायद किसी साइट पे भी काम करने के लिए जाना पड़ सकता है। या तो मैं जाऊंगा या तो फिर मिस्त्री के साथ कोई और चले जाएंगे, क्योंकि दुकान पे भी काम है, तो दोनों जगह मैनेज करना पड़ेगा। तो मेरे लिए देखिए गर्मा गर्म मेथी के पराठे आ गए हैं, उसके साथ चाय और यहाँ पर ये चटनी। तो मस्त गर्मा गर्म नाश्ते का आनंद लेते हैं और फिर चलते हैं दुकान पे। कौन चटनी है? अच्छा मैं ये क्या चीज़ है? ये चटनी। तो मैं दुकान पे पहुंच गया हूं, और जैसे यहाँ पहुंचा तो यहाँ पर एक गाड़ी आ रखी है, उसमें सीमेंट लोड हो रहा है। परसों फिर सीमेंट मंगाया था जिस दिन मैं घर गया, और आज फिर सीमेंट कम नज़र आ रहा है। सामने वो सीमेंट के कट्टे तो नहीं हैं, वो दूसरी चीज़ है। जो सीमेंट है वो बस यही वाला है, और अब की बार ये वाला सीमेंट पता नहीं कैसे आ गया। मंगाया तो अल्ट्राटेक था। तो भेजने वाले भी बड़े ख़तरनाक रहते हैं, कभी कुछ भेज देते हैं कभी कुछ भेज देते हैं। नहीं तो हम ज़्यादातर अल्ट्राटेक ही मंगाते हैं। तो दुकान में सीमेंट तो ख़त्म हो गया, लेकिन सीमेंट की जगह सीमेंट के गोदाम में अब कुछ और ही रखा जा रहा है। तो इनमें है अभी चौलाई और मंडवा। तो किसी ने ससुर जी को बोला था बल झंगोरा, मंडवा और चौलाई के लिए, तो ये कहीं और जगह से मंगाया हुआ है। तो ये सीमेंट की गाड़ी आती है रामनगर से, तो शायद उसी में ये रामनगर जाएगा। वो सामने देखो कुछ कट्टे रख दिए हैं, कुछ कट्टे अभी 1-2 कट्टे और बचे हुए हैं। पहले हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा होती थी चौलाई, लेकिन अब हो ही नहीं रही है। और चौलाई हम बेचते तो नहीं थे, लेकिन चौलाई के बदले कुछ और चीज़ खरीद लेते थे, जिसमें कि गुड़ होता था, चीनी होती थी और बहुत सारी चीज़ें होती थी। लेकिन अब चौलाई हमको देखने को ही नहीं मिल रही है, खाने तो दूर की बात है, और इधर उधर देने की तो और बड़ी दूर की बात हो गई। और झंगोरा और मंडवा भी हमारे यहाँ पिछले साल तक बहुत ज़्यादा हुआ था। हमने तो झंगोरा काफ़ी बेचा भी था, लेकिन इस साल
झंगोरा हमारे ही लायक नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा हुआ है। और जो मंडवा है वो मतलब अपने लायक तो हो रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को बेचने के लिए और उसके बदले कुछ खरीदने के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए कोई भी फसल अब हो ही नहीं रही है। और चौलाई की मैं बात कर रहा हूँ, चौलाई तो पता नहीं कितने सालों से हो ही नहीं रही है। अब की बार थोड़ा हुई है, लेकिन उतने से क्या ही हो जाएगा। और चलो वहाँ न सही तो कहीं गांव में हो रही है, वो अच्छी बात है, जहाँ से चौलाई ससुर जी ने मंगाई है। तो सीमेंट के कट्टे में भी चौलाई है। तो यहाँ पर कितने कट्टे हैं टोटल? 17। सब चौलाई है। हाँ। तो कहीं ना कहीं अभी भी चौलाई की खेती बढ़िया हो रही है और वहाँ से 17 कट्टे चौलाई के आए हुए हैं। और हमारे यहाँ भी क्यों नहीं होती अगर जंगली जानवर इतना नुकसान नहीं करते, क्योंकि जो चौलाई है ना वो जैसे ही ऊपर आती है ज़मीन से, उसकी पौध आती है तो लंगूर, सूअर और जड़ों सारी चीज़ें उनको पहले ही तोड़ देते हैं और बड़े होने ही नहीं देते हैं। और जो बड़े हो जाते हैं कुछ, उसके बाद भी जंगली जानवर उसको नहीं छोड़ते हैं। तो चलो सीमेंट के गोदाम में सीमेंट की जगह आज चौलाई देखने को मिल रही है। और ये पता नहीं क्या है इसमें, जैसा जीरा गिट्टी होती ना शायद ये माइका है, सब में वही है। और ये सीमेंट के कट्टे छत वाले हैं। और इस साइड को इसमें कौन सा है, शायद वाइट सीमेंट होगा। हाँ वाइट सीमेंट ही है। और ये वाले जो कट्टे हैं इनका नुकसान हो गया, सारे सेट हो रखे हैं। दोस्तों दिन के 2 बजने वाले हैं और अभी मैं पहुंच चुका हूं दुकान से खाना खाने के लिए घर पे, क्योंकि खाना बन गया था। वैसे खाना काफ़ी टाइम पहले बन गया था, लेकिन जब हमारे मिस्त्री लोग खाना खा के वापसी आते हैं दुकान पे, उसके बाद में ही खाना खाने के लिए आता हूं। तो खाना खाने के लिए मैं पहुंच गया हूं और दुकान पे समय का पता ही नहीं लगता है कब 2 बज गए हैं। और आज मौसम भी थोड़ा गड़बड़ है तो और पता नहीं लगा आज समय का। और यहाँ दिखाऊँ तो सासू माँ ने खाना बना दिया है और मेरे लिए यहाँ पर रख भी रहे हैं। और आज खाने में देखो ऐसे में दिखेगा, हरी सब्जी, घी और चौंसा, और साथ साथ में जो कद्दू मैं लेके आया था घर से, उसका स्वादिष्ट रेठा भी बनाया हुआ है। अभी तक मैंने अपने घर में रेठा नहीं खाया है, लेकिन ससुराल में परसों भी रेठा बनाया हुआ था, लेकिन उस दिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया। और आज दूसरी बार मैं रेठू खा रहा हूँ ससुराल में। और सासू माँ भी व्लॉग देखते रहते हैं हर टाइम पे। तो ये देखो यहाँ पर मेरी ही वीडियो चल रही है। तो चलो फटाफट खाना खाते हैं और उसके बाद दुकान पे चले जाते हैं। ये देखो खाना रख दिया मेरे लिए। दोस्तों अभी सासू माँ के हाथ का स्वादिष्ट खाना खा के मैं वापसी दुकान पे आ गया हूँ, क्योंकि यहाँ पर काम था। और आज दुकान पे एक ही मिस्त्री जी हैं, तो उनके साथ हेल्पिंग का जो काम है वो मैं करने वाला हूँ। आज उनका हेल्पर मैं ही हूँ। बाकी हमारे 2 मिस्त्री भाई लोग जा रखे हैं, जहाँ हमने कुछ दिन पहले मुलखंडी गांव में नाप साप लिया था रेलिंग का। तो रेलिंग हमने दुकान पे ही बनाई और अब आज वहाँ पर कॉलम पे जोड़ जाड़ के हमारे मिस्त्री आ जाएंगे। शायद एक दिन में तो वो काम नहीं होने वाला है, क्योंकि रेलिंग भी है और साथ साथ में सीढ़ी भी है, तो 2-3 दिन शायद लग जाएँ। तो 2 मिस्त्री वहाँ पर आज जा रखे हैं। तो मिस्त्री जी के साथ थोड़ा बहुत जितनी मदद हो सके तो मदद करते हैं। और साथ साथ में धीरे धीरे मैं हर दिन काम को बड़े गौर से देख रहा हूँ और काम सीखने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो मौसम ठंडा है, धूप है नहीं, तो दुकान पे चलते हैं और वहाँ पर जो हेल्पर का काम है वो करते हैं। शायद काम करके शरीर में गर्मी आ जाए और ठंड का एहसास ना हो। और अभी आसमान में एक हेलीकॉप्टर देखने को मिला है। और कुछ दिन पहले ही एक खबर आई थी कि हम पहाड़ियों के लिए खुशी की खबर है, हमारे क्षेत्र में अब हेली सेवा शुरू हो गई है डेली। हमारे नज़दीकी एक हेलीपैड है गौचर, तो वहाँ से हेली उड़ेगा और पहुँचेगा देहरादून। और मतलब नॉर्मल जाने के लिए तो गाड़ियों में जा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी सुविधा ये हुई है कि इमरजेंसी कभी होती है तो गाड़ियों में लगभग 5-6 घंटे लग जाते हैं, ज़्यादा ही लग जाते हैं कभी कभार देहरादून पहुंचने में, क्योंकि हॉस्पिटलों की जो अच्छी सुविधा है वो सीधे देहरादून में ही है। थोड़ा बहुत यहाँ हमारे क्षेत्र में तो उतनी हॉस्पिटल की अच्छी व्यवस्थाएं हैं नहीं, तो इमरजेंसी जब आती है तो हेली सेवा हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, जो कि अभी कुछ दिन पहले से ये हेली सेवा शुरू हो गई है और काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अब इमरजेंसी में कोई भी दिक्कत हो तो हेली सेवा से देहरादून जाया जा सकता है। और नॉर्मली अगर और भी काम आपका है तो आप नॉर्मल तरीके से भी हेली सेवा का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक दिन में 2 हेली उड़ेंगे गौचर से, एक सुबह 9-10 बजे शायद और एक शाम को अभी
ढाई बजे लगभग अभी आसमान में हेली उड़ा है, तो यही टाइमिंग है। और जो मैं अभी न्यूज़ भी देख रहा था तो शायद 4 स्टॉप इनके रहने वाले हैं। एक गौचर जहाँ से उड़ेंगे, दूसरा श्रीनगर, तीसरा टिहरी और चौथा देहरादून। तो वैसे ही देहरादून से वापसी करते हुए भी ऐसा ही कुछ होगा। तो ये 4 स्टॉप शायद तभी होंगे जब सवारी डायरेक्ट अगर गौचर की नहीं है या तो देहरादून की नहीं है। अगर सवारी यहीं से डायरेक्ट देहरादून की होगी तो बीच में रुकने का कोई सवाल ही नहीं है, सीधे जा सकते हैं। अगर सवारी यहाँ की पूरी नहीं है, श्रीनगर की सवारी है या टिहरी की सवारी है, तो फिर बीच बीच में रुक के जाना पड़ेगा। और रुद्रप्रयाग और गौचर की मैं दूरी की बात करूँ तो मात्र 22 किलोमीटर दोनों के बीच में डिस्टेंस है। और रोड एकदम बढ़िया है, तो आधा घंटे में लगभग सफ़र हमारा तय हो जाता है गौचर जाने का, रुद्रप्रयाग से गौचर तक का। और मन में तो है कि एक दिन आनंद लिया जाए हेली सेवा का गौचर से देहरादून तक का। तो देखो कब ये चीज़ें हो पाती है। और सिर्फ अकेले की मैं बात नहीं करूँगा, पूरी फैमिली के साथ जब भी जाऊँगा तो पूरी फैमिली के साथ जाने की कोशिश करूँगा। तो माँ और बापूजी सबको बोलेंगे एक दिन चलो देहरादून चलते हैं हेली से। तो देखो कब तक क्या हो पाता है। अभी तो बस फ्यूचर की बात हम सोच रहे हैं, जब तक गए नहीं तब तक तो क्या ही बोल सकते हैं। लेकिन सामने मुझे मेरा दोस्त दिखा है लंगूर। तो रुद्रप्रयाग में सबसे ज़्यादा जो मैं मिस करता हूँ तो वो लंगूरों को करता हूँ, क्योंकि यहाँ बंदर तो बहुत हैं लेकिन लंगूर नहीं दिखते हैं। और सामने अभी मैं लंगूर आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो ये अकेला है। और ये लंगूर यहाँ बहुत कम दिखते हैं, कभी कभार, इक्का दुक्का। बंदर बहुत हैं यहाँ। और वो सामने अकेला देखो एकदम बढ़िया पत्थर पे पोज दे के यहीं देख रहा है। उसको भी पता है शायद ये मेरी वीडियो बना रहा है। और स्क्रीन पे देखिए हमारे ऑलराउंडर नरेश भाई, हर काम में परफेक्ट। सुबह सीमेंट डाल रहे थे और उसके बाद चौलाई, और अब देखो दरवाज़ों पे प्राइमर भी मार रहे हैं, चौखट ख़राब ना हो। बाकी अंदर हमारे मिस्त्री जी आज अकेले छूट गए तो अकेले अकेले लगे हुए हैं। और अभी ये वाला जो पेंट करा हुआ है ये भी अभी कहीं जाएगा, और ये भी अभी कहीं जाएगा साइड पे जहाँ पर ससुर जी का ठेका चल रहा है। बाकी और सामान तो खिड़कियाँ भी थी वो सुबह चले गई, और अब ये 2 चीज़ें बची हुई है तो ये भी अभी शाम को या कल सुबह सुबह चले जाएगी। नरेश भाई कितना समय हो गया भारत में? भारत में कितना समय हो गया? हाँ 13 साल कि? अच्छा हाँ, तो अभी उम्र कितनी हुई? 50 पार? 50 साल होने वाले हैं नरेश भाई को, और 13 साल की उम्र में यहाँ आ गए थे। तो सोचिए इतने सालों से हमारे भारत में ही हैं और उत्तराखंड में ही हैं कि रुद्रप्रयाग में ही हैं। कभी कुमाऊं थे पहले, अब कई सालों से अब रुद्रप्रयाग में ही हैं। तो काम तो होता रहेगा, लेकिन ठंडे ठंडे मौसम में चाय पी लेते हैं गर्मा गर्म, उसके बाद फिर से काम पे लग जाएंगे। नरेश भाई बाहर काम करते रहेंगे और फिर हम यहाँ अंदर का काम निपटाते रहेंगे। क्यों मिस्त्री जी? आज मिस्त्री जी अकेले छूट गए यार। दोस्त आज साइड पे चले गया, नहीं तो ये वाला काम ये भी हो जाता आज फाइनल, अगर तीनों मिस्त्री यहीं रहते तो। पर चलो आज ये रोशनदान बना रहे हैं, अभी चाय पीते हैं फिर काम करते हैं।
तो अभी मैं जो ठोका पेटी का काम कर रहा था वो कंप्लीट हो गया है और मैं क्या कर रहा था थोड़ा मैं आपको दिखाऊं। तो यहाँ आप देख सकते हैं तो जो पाइप आता है कटा हुआ पताम वाला वो ऐसा कुछ आता है और इसको हम डायरेक्ट भी यहाँ पर जोड़ सकते हैं। यहाँ पर रोशनदान तैयार किए जा रहे हैं लेकिन ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। जहाँ पर सिंगल ईंट की चिनाई होती है तो वहाँ पर ये लगाने में दिक्कत आती है मिस्त्रियों को। तो फिर इसको ऐसा मोड़ मार के ऐसा बारीक कर रहे थे। अब इसको इसके अंदर यहाँ फिट करेंगे तो 4 इंची दीवार भी होगी ना सिंगल ईंट की, तो उसमें भी काम आ जाएगा ये। तो ऐसे ही हमारे मिस्त्री जी बता रहे थे। तो वो अभी जो बाहर का सांचा है वो तैयार कर रहे हैं। उसके बाद ये होल फास्ट तो बाद में लगेंगे, उससे पहले इसमें बीच में बारीक सरिया लगाएंगे और उस पर मस्त डिज़ाइन निकालेंगे जाली लगा के। ये वाला सरिया लगेगा बीच में और जाली लगाने के लिए पत्ती लगती है। सामान तो अभी हमने कुछ दिन पहले ही मंगाया था, तो पूरा यहाँ जो रैक बनाया था वो भरा हुआ है। बस कुछ ही पाइपों की कमी आई होगी तो वो भी देखना पड़ेगा, फिर मंगाना पड़ेगा। वैसे अभी कुछ दिन तक तो कोई कमी नहीं आने वाली है। सारे पाइप हैं, ये वाले पाइप बहुत ज़्यादा लगते हैं तो ये मंगाने पड़ेंगे। ये थोड़ा कम लग रहे हैं, बाकी मोटे पाइप तो जहाँ रेलिंग रोलिंग होगी वहीं यूज़ होते हैं। और रेलिंग के साथ ये वाले पाइप और दूसरा कौन सा पाइप था, कोई ज़्यादा चौड़ा लगाएगा तो फिर दूसरा लगाना पड़ता, नहीं तो रेलिंग में पाइप वाली रेलिंग इसी से बन जाती है और इनसे बन जाती है। तो ये सामान इधर उधर पलटने में ही काफ़ी समय लग जाता है। हमको ये खिड़की बाहर निकालनी थी, उसके लिए यहाँ अंदर जो भी सामान था वो सारा निकालना पड़ा और फिर वहीं वापसी रख दिया है, क्योंकि ये सारा जाएगा कल सुबह सुबह। एक साइड है इंटर कॉलेज की साइड, तो वहाँ पर जाएगा। और 2 बड़ी वाली खिड़कियाँ हैं वो भी हमको खाली चाहिए थी, तो वहाँ से सुबह वहाँ से ये सामान यहाँ रखा। अब फिर वो निकालना है, फिर ये वहीं रखना है। दोस्तों बाहर अंधेरा हो गया है। टाइम की मैं बात करूं तो 6 बज रहे हैं और 6 बजे दुकान से मैं घर आ गया हूं। और अभी जैसे ही घर पहुंचा यहाँ पर तो गर्मा गर्म चाय मिल गई है, जो कि संजना ने बनाई है। अपने लिए बनाई थी और बची तो मेरे को भी दे दी। मैं वीडियो देख रही। कौन सी वाली? ये वाली भोटू की। भोटू सुबह सुबह हमारे कमरे में आ जाता है और सीधे हमारा जो बिस्तर है उसी में आ जाता है। तो संजना ने उसकी वीडियो बना रखी है। तो भोटू खूब मस्ती करता है सुबह सुबह हमारे साथ, तो वही उसने रिकॉर्ड कर रखा है, लेकिन कभी ब्लॉग में नहीं दिखाया। तो चलो कभी सुबह सुबह ब्लॉग की शुरुआत करेंगे। हम उतनी सुबह कभी ब्लॉग की शुरुआत करते नहीं है, तो फिर आप लोगों को नहीं दिखाया। उसने बस एक छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड की है, वो भी ऐसे मतलब क्या होता है कि सुबह में चाय लेके आते ना सबके लिए, तो भैया को भी बोलते मैं कि भैया चाय। तो जैसे भैया उठते हैं, मैं भैया भैया करती, ये भैया ओ करते हैं ना। हाँ क्या, अब बोटू भी करता। रात खुल गई तो बोटू रहता तब भी निकालता आवाज, जब भैया निकालते आवाज। उससे पहले बिल्कुल आवाज नहीं निकालता। जब बाहर आता, भोटू की आदत अच्छी है, जब वो बाहर आता ना, भैया दरवाजा खोल, भैया के सारे तो जब दरवाजा खोलते तो वो बाहर आता और हमारे रूम में भी आता है और वहाँ पे खेलता है। अब अगर वो हमारे रूम से बाहर आएगा ना, वो नीचे नहीं जाता, आराम से वहाँ उस पे निमदरी में, हम निमदरी कहते हैं ना, वहाँ पे बैठ जाता आराम से। जब नीचे जाएंगे तब आता। एक दिन क्या था, उसने सबकी आंखों में धूल झोंका था। मतलब हम सोचे ऊपर पे ही बैठा है आराम से, वो पूरे गाँव पता नहीं कहाँ चला गया था उस दिन। तब फिर बाबूजी गए थे उसको लेने।
और आप लोगों के कमेंट आते रहते हैं कि हम उसको बांधते हैं, तो बांधने का रीज़न ऐसा कुछ है नहीं कि हमको उसको बांधे रखना है, लेकिन ऐसा होता है ना जब कोई अजनबी गांव में आता है अचानक से तो वो भौंकता है और डर लगता है कि वो किसी को काट ना दे। और अभी ये खाना बनाने के लिए जा रही है। जाती हूँ मैं, मम्मी कहेगी वहीं बैठ के चाय देने गई थी, वहीं बैठ गई। तो चलो ये खाना पीना बनाएंगे और मैं भी थोड़ा फ़ोन को चार्ज पे लगा देता हूँ, इस पर बैटरी लो है, और उसके बाद मैं भी वहीं पर बैठने के लिए चले जाता हूँ, क्योंकि मैं भी इन्हीं के साथ बैठा रहता हूँ, वहाँ पर मस्त गपशप लगाता हूँ। तो आज की जो वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव। चलो।